और वहीं कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बीजेपी से नाराज चलने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच बीजेपी भी उन्हें मनाने में जुटी है। क्या है पूरा माजरा, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। तो बीजेपी के टेंशन बढ़ा रही है राव, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। अपने समर्थकों की टिकटों के लिए दबाव बना रहे हैं। राव को मनाने में बीजेपी हाईकमान जुटा हुआ है। अब नाराज है राव या दबाव का दाव है, ये देखने वाली बात होगी। पहले बेटी के चुनाव लड़ने की अटकलें सामने आ रही थी। अब आरती राव के लिए सीट चुनने से उन्होंने इनकार किया है। पहले भी कई बार पार्टी से खफा दिखे हैं राव इंद्रजीत। तो देखिए, हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का मंथन जारी है। आज लगातार तीसरे दिन बैठक करेगी स्क्रीनिंग कमेटी। आज 40 सीटों पर मंथन करेगी स्क्रीनिंग कमेटी। पार्टी हाईकमान को उम्मीदवारों का पैनल भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को लेकर हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। 2 या 3 सितंबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो देखिए, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो लगातार जारी है, आज तीसरे दिन भी। और जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया कि 40 सीटों पर देखिए मंथन करेगी स्क्रीनिंग कमेटी और पार्टी हाईकमान को उम्मीदवारों का पैनल भेजा जाएगा। उसके बाद उम्मीदवारों का जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइनल किए जाएंगे। उसके बाद सीईसी की बैठक में जो पैनल है वो जाएगा, उसके बाद ही घोषणा हो पाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि 2 से 3 सितंबर को लिस्ट जारी हो सकती है। तो अपराजिता हमारे साथ देखिए लगातार दिल्ली से बनी हुई है। अपराजिता, देखिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अगर बात की जाए तो आज भी वो बैठक होनी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? तो बिल्कुल देखिए, अगर स्क्रीनिंग कमेटी की हम बात करते हैं तो बिल्कुल आज देखिए तीसरा दिन है। पहले दिन 2 चरण में बैठक हुई थी, उसके बाद फिर करीब 25 से 30 वो सीटें हैं जिस पर बात बन गई थी। वहीं देखिए कल दूसरी जो बैठक हुई थी जिसमें से कई चीजें भी सामने निकल कर आई थी। सांसदों को लेकर के जिस तरीके से चर्चा में चीजें थी कि उस पर भी विराम लगाया गया। ये ऐसी बातें नहीं है कि अगर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं सांसद तो उन्हें जो सीएम के रेस से वो बाहर निकल जाते हैं। इन सभी चीजों को लेकर के उन्होंने कहा। अब देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ चीजों से निकल कर आती है। हालांकि सीटों की अगर बात करते हैं तो सीटों को लेकर के आज डिस्कशंस होने वाले हैं। बची हुई सीटें यानी करीब 50 सीटें हैं जिससे बात बन चुकी है कल तक। अब जाकर के 40 सीटों पर आज डिस्कशंस होने बचे हुए हैं। हालांकि देखिए, जब विधायकों की सीट पर जब उनसे सवाल किया गया कि मौजूदा विधायकों की क्या टिकट कट सकती है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर एंटन कमेंसी बहुत ज्यादा उनके अगेंस्ट है, छवि सही नहीं है उनकी, तो बिल्कुल उनकी भी टिकट कट सकती है। हालांकि इस तरह के जब उनसे पूछा गया कि कितने विधायकों की अब तक, अगर 50 सीटों की हम बात करते हैं तो अब तक कितने विधायकों की टिकट कट गई है, हालांकि उन चीजों पर उन्होंने कहा कि अभी ये कहना मुश्किल होगा, इस तरह का आकलन अभी नहीं किया गया है। इसका मतलब ये खुद में सिद्ध हो जाता है कि उन्हें ही मौका दिया जा रहा है कि जो जीतने की संभावना है जिसकी ज्यादा है, चाहे वो युवा चेहरा हो, चाहे वो नए चेहरा हो या फिर वो पुराने चेहरे हो, उन्हें ही मौका दिया जा रहा है जिसकी जीतने की संभावना ज्यादा होती है। विधायक की या कौन कितना स्ट्रांग है, कितना पुराना है, ये तमाम चीजें नहीं देखी जा रही है। सर्वे रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही चीजें दी जा रही है, विनिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से दी जा रही है। वही देखिए, आज बैठक होने वाली है करीब 12:30 साढ़े 12 के आसपास का समय है। बची हुई 40 सीटों को लेकर के चर्चा की जाएगी, जिसके बाद फिर जब लिस्ट पूरी तैयार हो जाएगी 90 सीटों को लेकर के, तो सीईसी के सामने पेश किया जाएगा। आज शाम तक कहा जा रहा है, आज शाम तक सीईसी को ये जो नाम है सभी वो दे दिए जाएंगे, जिसके बाद फिर 2 सितंबर को कहा जा रहा है। 2 सितंबर ज्यादा, या अगर 2 सितंबर को किसी तरीके से नहीं होती है बैठक अगर, तो 3 सितंबर को बैठक होगी। तो बैठक होगी जिसमें केंद्रीय चुनाव समिति के सामने सभी नामों को रखा जाएगा। आखिरी मोहर सीईसी की बैठक में लगाई जाएगी। वहीं देखिए, पैनल की अगर बात करते हैं तो प्रभारी के द्वारा कहा गया है कि कोशिश है कि शॉर्टेस्ट पैनल बनाया जाए, यानी सबसे ज्यादा सीटों पर एक नाम का पैनल तैयार किया जाए। और अगर किसी सीटों पर 2 से 3 कैंडिडेट इक्वली अगर केपेबल है तो बिल्कुल उन्हें उनका नाम भी आगे डाला जाएगा। हालांकि जो आखिरी मोहर है वो सीईसी में लगाई जाएगी, तो वहां पर लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। मगर अगर प्रदेश के स्तर पर बात की जाए, स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर अगर बात की जाए, तो कोशिश है कि शॉर्टेस्ट पैनल तैयार किया जाए, जिसके बाद फिर उसे सीईसी के सामने पेश किया जाए। वहीं देखिए, एक और जिस तरीके से कुमारी शैलजा को लेकर भी कई चर्चाएं चल रहे थे। कल भी उन्होंने एक चीज कही थी कि एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि
बिल्कुल, मैं प्रदेश के स्तर पर काम करना चाहती हूँ। मैंने लोकसभा चुनाव से भी पहले इस तरह का अपनी मन रखा था मैंने। हालांकि हाईकमान का जो फैसला होता है वही आखिरी फैसला होता है। तो हाईकमान ने मुझसे कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ो, तो मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा। अब भी मैं चाहती हूँ कि मैं प्रदेश के स्तर पर काम करूँ, प्रदेश में काम करूँ, मगर जो फैसला हाईकमान का रहेगा वही आखिरी फैसला रहेगा। जो कहीं ना कहीं वही चीजें प्रभारी दीपक बावरिया ने भी कहा था कि प्रदेश पे इस तरह की कोई चीजें नहीं है, जो फैसला आखिरी हाईकमान करेगा वही फैसला होगा। ठीक उसी प्रकार से कुमारी शैलजा भी कहती हुई नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रदेश के स्तर पर, स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर सांसदों का नाम इस पैनल में संभवतः नहीं होता हुआ दिख सकता है। सांसदों का नाम अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो हाईकमान के सामने किया जाएगा, यानी सीईसी में हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल अपराजिता, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, ये अंतर कलह जो हो रही है कांग्रेस के अंदर और कुमारी शैलजा का जो बयान सामने आया है, और ये काफी बड़ी चुनौती इस बार भी कांग्रेस के पास रहने वाली है उम्मीदवारों को, जिस तरीके से पैनल तैयार किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये मालूम है जब लिस्ट सामने आएगी तो कहीं ना कहीं फिर से बड़े जो नेता हैं उनमें नाराजगी देखने को मिलेगी। देखिए, जो अंतर कलह है उस सभी चीजों को कांग्रेस का हाईकमान भी समझता है, जिसको लेकर के काफी सक्रिय है इस बार। क्योंकि देखिए 10 साल से अगर हरियाणा के लिहाज से हम बात करते हैं तो काफी स्ट्रांग हरियाणा के जो लीडर्स हैं वो खुद में काफी स्ट्रांग है, मगर फिर भी सत्ता से बाहर है 10 साल से। तो इन चीजों को हाईकमान भी समझ चुकी है, इन चीजों को प्रदेश के स्तर पर भी समझा जा चुका है। कोशिश से इस बार हाईकमान खुद चीजें देख रही है कि किसी भी तरह से जो गुटबाजी है, जो अंतर कलह है, वो विधानसभा चुनाव में ना देखने को मिले, इसका असर विधानसभा चुनाव ना पड़े। इसको लेते हुए अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं जाहिर किया गया। हालांकि ये दिया गया है, इसमें ये चीजें कही गई है कि जब कोई ऑपोजिशन में कोई पार्टी होती है, सत्ता में जो पार्टी नहीं होती है, अमूमन उसकी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो इलेक्शन के बाद ही, काउंटिंग के बाद ही रिलीज किया जाता है। इस तरह की चीजें कहने को तो बिल्कुल मिल रही है, मगर इस चीज को एक और चीज हो जाती है क्योंकि कई मुख्यमंत्री फेसेस कहीं ना कहीं खुद को मानते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती है सभी की। जिस तरीके से प्रभारी ने भी कल कहा था, कुमारी शैलजा भी कहती नजर आती है कि सभी की महत्वाकांक्षाएं होती है मुख्यमंत्री बनने की, किसी का इस पर रोक नहीं है। तो ताकि किसी की महत्वाकांक्षाओं पर आहत ना आए, इस वजह से मुख्यमंत्री का चेहरा ना भी सामने आना कहीं ना कहीं सभी को काम करने के लिए और भी मोटिवेट करता रहेगा, ताकि कोई काम करे कि किसे मुख्यमंत्री चेहरा हाईकमान का क्या फैसला रहता है, वो खुद में एक संशय बना रहेगा। तो सभी पूरी तरीके से काम करने में अग्रसर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हाईकमान इन चीजों को लेकर के सक्रिय है। तो कोशिश है हाईकमान की कि एकजुटता के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, टिकट वितरण सही तरीके से हो। क्योंकि 2019 में जिस तरीके से कांग्रेस ने कहते हुए नजर आई थी कि टिकट वितरण अगर सही तरीके से होता तो हरियाणा की जो तस्वीर है वो अलग होती, कांग्रेस हरियाणा की जो तस्वीर होती वो अलग होती। इस तरह की चीजें वो कहते हुए तो नजर आते हैं। तो इस बार कोशिश है कि टिकट वितरण सही तरीके से हो, जिसका एक ना एक हमें अनुरूप देखने को मिला था जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले, जब स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मेंबर्स के द्वारा जो 1-to-1 तरीके से पीएससी मेंबर्स हो जाए या सीनियर लीडर्स हो जाए या फिर सांसद हो जाए, जो उम्मीदवार लोकसभा कैंडिडेट्स थे उनके द्वारा जो 1-to-1 तरीके से जब डिस्कशंस किए गए थे, तो हर किसी के थॉट्स को, हर किसी की बातों को टेबल पर रखा गया था, कंसिडर किया गया था। जिसके बाद ही अब जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है तो उन सभी चीजों को लेकर के कलेक्टिवली लेकर के फिर यहाँ पर डिस्कशंस अब किए जा रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जितनी भी नाराजगी अगर कुछ है किसी की, तो वो सभी चीजों को अलग हटाया जाएगा, सभी को एक साथ लेते हुए जो टिकट बिल्कुल अपराजिता, इस बार कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि जो अंतर कला है, जो गुटबाजी है, उसको दूर रखकर इस बार पैनल तैयार किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी पार्टी में इस तरह की हलचल और इस तरह की चीजें होना लाजमी है। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होनी है और आज तीसरा दिन है, लगातार तीसरे दिन भी ये बैठक चलेगी। क्योंकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि 50 सीटों की अगर बात की जाए तो सहमति बन चुकी है, मंथन किया जा चुका है। बाकी की जो सीटें बची हैं उस पर भी आज मंथन किया जाएगा और उसके बाद हाईकमान के पास ये पैनल तैयार होकर जाएगा और फिर उम्मीदवारों का जो नाम है, जो कैंडिडेट्स हैं, वो फाइनल किए जाएंगे। और हर एक सीट पर 1 से 2 उम्मीदवार कांग्रेस इस बार हमेशा से सोचती जिस तरीके से आई है, जो रणनीति कांग्रेस की रही है, वही रणनीति को इसमें अप्लाई किया जा रहा है और उसी हिसाब से यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं हर सीट पर तैयार करके पैनल तैयार किया जा रहा है।